नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। जिले भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थित समस्त कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया था। आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आमजन से भी अपील की कि वह भी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकारों का प्रयोग करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थित समस्त कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया था। आज 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि वे भी आज शपथ लें कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लोग अपने गणतंत्र दिवस के पूर्व दिन 25 जनवरी को अपन जो है NVD नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और उसका कारण भी ये कि 25 जनवरी के दिन ही ECI की स्थापना हुई थी और ये जो परंपरा 2011 से शुरू हुई थी, ये 15वां NVD डे है। और उसमें मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं, जैसे कि हमारे कार्मिकों ने तो शपथ ली, लेकिन सभी जो है ज़िले के नागरिक ये शपथ लेवें और ये प्रतिज्ञा करें कि हम जो है जब भी निर्वाचन होंगे तो उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मताधिकार से ज़्यादा बहुमूल्य सरकार बनाने के लिए कोई साधन अपन निर्वाचकों के पास। गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अजमेर के रेलवे स्टेशन पर CID GRP ऑफ पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति या आपत्तिजनक वस्तु मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज रेलवे स्टेशन पर CID GRP और RPF पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में गणतंत्र दिवस से पूर्व विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि डेली रूटीन के हिसाब से चेकिंग होती है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोग अजमेर स्टेशन पर चेकिंग कर रहे हैं। CID GRP और RPF कंबाइन चेकिंग कर रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कोई आपत्तिजनक वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है। 26 महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कला का 2 दिवसीय महासंगम धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला, DRM राजीव धनखड़ और हिंदुस्तान जिंक के निदेशक K मीणा ने अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में विजेता रहे प्रतियोगियों को पुरस्कार कर सम्मानित किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कला का 2 दिवसीय महासंगम धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने अपने विचार रखते हुए कहा कि भारतीय चेतना के उत्थान का स्वरूप हनुमान में है। विद्यार्थियों को हनुमान के चरित्र के गुणों को आत्मसात करने की आज आवश्यकता है। सांस्कृतिक प्रतियोगिता विद्यार्थियों में छिपी हुई चेतना के जागरण का माध्यम होती है। आज संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय चेतना का जागरण सांस्कृतिक रूप से हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान राम के मंदिर पर संपूर्ण भारत में हुआ सांस्कृतिक उत्सव है। भारत में उत्सव की परंपरा जो जीवित रखने का कार्य आज का युवा ही कर सकता है। इस अवसर पर DRM राजीव धनखड़ ने कहा कि जीवन में अनुशासन रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर बढ़ते जाना विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य है। छात्र अपने कर्तव्य बोध को न भूलकर जीवन का आनंद बनाए रखते हुए निरंतर आगे बढ़ें। समारोह में निदेशक हिंदुस्तान जिंक के KC मीणा ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में सहभागिता की। प्रतियोगिता के दूसरे दिन सत्यार्थ सभागार मंच पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भारतीय संगीत कला, जिसमें गायन वादन के साथ साथ पाश्चात्य संगीत पर आधारित सामूहिक गायन, लोक संगीत तथा नृत्य सेक्शन में लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य और शास्त्रीय नृत्य पर भी छात्र छात्राओं ने गीत, संगीत और नृत्य की धमाकेदार प्रस्तुतियां दी। प्रोफेसर शिव प्रसाद ने बताया कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता में सोफिया की कृतिका चंदेल ने पोस्टर मेकिंग, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर की निकिता स्पॉट पेंटिंग, स्नेहा शर्मा कार्टूनिंग, नेहा गोयर रंगोली तथा कुसुम चौहान मेहंदी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आर्यभट्ट कॉलेज के विदित कुमार थारवानी ने क्ले मॉडलिंग तथा विश्वविद्यालय के जितेंद्र सिंह ने स्पॉट फोटोग्राफी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्विज माइम प्रतियोगिता में स्टीफन कॉलेज किशनगढ़, इलोकेशन, मिमिक्री और स्किट में सोफिया कॉलेज और डिबेट
एवं वन एक्ट प्ले में डीएवी कॉलेज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। संगीत प्रतियोगिताओं में सनातन धर्म कॉलेज के गोपाल मिश्रा कविता अलंकार व कुलदीप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं वेस्टर्न सोलो में डीएवी की अशंका उनियाल तथा इंडियन समूह गायन में सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय अजमेर के विद्यार्थी प्रथम रहे। ग्रुप सॉन्ग वेस्टर्न में सोफिया कॉलेज तथा फोक ऑर्केस्ट्रा में एसडी कॉलेज ब्यावर प्रथम रहे। वेस्टर्न सोले में दिव्या चौधरी आर्यन कॉलेज से प्रथम रही। फोक डांस और ट्राइबल डांस दोनों में सोफिया कॉलेज प्रथम रहा। डॉक्टर मदन मीना मीडिया सेंटर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। शिवजन प्रियजन सबकी श्याम सलोनी शाम, हरिजन प्रियजन शिवजन सबकी श्याम सलोनी शाम। आज यहाँ पर बैठ के देखे सबने अपने 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 राम। राम वो होता है जो दिल में रम जाता है, और जो सांस्कृतिक संध्या आज की रही उसको कोई ये कह नहीं सकता कि वो दिल में रमी नहीं, दिल में बसी नहीं। वो आपको सफलता की बहुत दूरी तक ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो कल्चरल प्रोग्राम है, चल रहा है यार, शिक्षा विद्या की यही जान है। कहते हैं कि शंकर जी के डमरू से शब्द निकले, शंकर जी के डमरू से साहित्य निकला, शंकर जी के डमरू से व्याकरण निकली, शंकर जी के डमरू से साइंस निकली। जो हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसमें जो चेतना है, जो जीवंतता है, कहते हैं वो शंकर जी के डमरू जी का वरदान है। और आज प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दरगाह के बाहर तिरंगा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन समिति द्वारा हर साल राहगीरों और जायरीनों को तिरंगा वितरित किया गया। इस अवसर पर छोटे बच्चे और बड़ों ने हाथ में तिरंगा लेकर दरगाह क्षेत्र में भ्रमण किया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ख्वाजा साहब की दरगाह के बाहर तिरंगा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज आयोजन समिति द्वारा आने जाने वाले लोगों और जायरीनों को तिरंगा झंडा वितरित किया गया। इस अवसर पर अनेक लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। वर्षों से दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के बाहर दरगाह बाजार में मेरे और नवाब हिदायतुल्लाह द्वारा गणतंत्र दिवस के पूर्व 26 जनवरी के एक दिन पहले यहाँ पर तिरंगा वितरण रैली हम लोग बनाते हैं और पिछले कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। उसका हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि सभी जो यहाँ दरगाह पर आए हुए ज़ायरीन, यहाँ के दुकानदार और यहाँ के अजमेर के मुल्क में रहने वाले, उन सबको प्रेरित किया जाए कि कल जो हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस का पर्व है उसको बहुत खुशी और हंसी और अच्छे माहौल के साथ मनाया जाए। जिस तरह हम अपने दूसरे त्यौहार मनाते हैं उसी तरह इनको त्यौहारों को मनाया जाए। हम आज यहाँ पर तकरीबन 5000 तिरंगे सारे दुकानदारों को और ज़ायरीन को वितरित करेंगे। के बाहर आज तिरंगा वितरण कार्यक्रम किया गया। तिरंगा वितरण कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सभी लोग अपने राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं और देशभक्ति की भावना जागृत रखें। ये राष्ट्रीय पर्व हमको एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं और इस मौके पे हम सबको राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने चाहिए। जिस तरह हम अपने धार्मिक पर्व मनाते हैं उसी तरह इन राष्ट्रीय पर्वों पर भी हम अपने आपसी तालमेल और सद्भाव को कायम रखें। कल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में ए श्रेणी की नाकेबंदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरे शहर में सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही पुलिस लाइन ग्राउंड में 150 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। कल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में ए श्रेणी की नाकेबंदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरे शहर में सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पुलिस लाइन ग्राउंड में 150 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। जो गणतंत्र दिवस है कल, उसको लेकर के अजमेर पुलिस है वो पूरी तरह से तैयार है और हमारे
जो विभिन्न थाना क्षेत्र है उसमें ए श्रेणी की नाकाबंदी चल रही है। और इसके अलावा हमने आज गश्त भी है वो बढ़ाई हुई है, ताकि जो किसी भी तरह की घटना है उसका समय रहते निदान कर सकें। सभी अजमेर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें समस्त देशवासियों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और इस पावन पर्व पे मैं पुनः सभी अजमेर वासियों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बालाजी सेवा संस्थान द्वारा 16वां रक्तदान शिविर तेजाजी की देवली नया घर गुलाबबाड़ी अजमेर में आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में संस्थान के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और रक्त का दान करने से हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बालाजी सेवा संस्थान द्वारा 16वां रक्तदान शिविर तेजाजी की देवली नया घर गुलाबबाड़ी अजमेर में आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में संस्थान के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और रक्त का दान करने से हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कई बार लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन उपलब्धता नहीं होने के कारण कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए रक्त के कारण किसी की जान नहीं जाए, इसी उद्देश्य से उनकी संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष रक्तदान का आयोजन किया जाता है। तो आज हम लोग ब्लड कैंप के लिए एकत्रित हो रहे हैं। ये ब्लड कैंप जो है हर साल किया जाता है समिति द्वारा, और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। जैसे मैंने बताया, ब्लड डोनेशन करने से हम सबको, सारे समाज की जो मरीज जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनको आसानी से ब्लड मिल सकता है। आज कई मरीज, इवन यंग पेशेंट्स भी एक्सीडेंट में पहुंचते हैं तो उनको टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाता। हमारा एम ये होना चाहिए कि सारे ब्लड बैंक्स में, सारे सरकारी अस्पतालों में, सब जगह पे ब्लड बैंक में ब्लड पर्याप्त रूप से अवेलेबल हो, क्योंकि ब्लड डिफरेंट 4 तरह की ग्रुप्स का रहता है, तो हर तरह के ग्रुप का ब्लड कई बार अवेलेबल नहीं हो पाता। अगर हम युवा लोग अच्छे से डोनेट करेंगे, ब्लड टाइम पे डोनेट करेंगे, तो ब्लड सब तरह का अवेलेबल रहेगा और ये हमारे लिए ही काम आएगा। आज आप लोग कहीं एक्सीडेंट में हो जाते हो, आप पहुंचते हो कहीं पे, तो वो ब्लड आपके लिए हो सकता है, वो आपके लिए या आपके दोस्त के लिए या आपके परिवार के जन के लिए जीवनदायी हो जाए। आज हम मानव समाज ने, चिकित्सा शास्त्र ने कितनी भी अपनी उन्नति कर ली, लेकिन अभी वह स्टेज नहीं पहुंची कि हम लोग ब्लड को रिप्लेस कर सके कि भाई ये दवा दे दो, भाई इसकी जगह पे, ब्लड की जगह पे ब्लड निकल गया, इसको ये दवा दे देते, काम हो जाएगा। ब्लड का रिप्लेसमेंट कई बार हमको ब्लड देके ही करना पड़ता है। आजकल कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर की ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स काम में आते हैं, जैसे कि शरीर के अंदर कुछ, अगर अपना कोआगुलेशन फैक्टर्स कम हो जाते हैं जो कि शरीर में खून को जमाते हैं, वो शरीर के तत्व कम हो जाते हैं, तो उसमें से हम ब्लड में से, स्वस्थ आदमी के शरीर में से वो कोआगुलेशन फैक्टर्स निकाल के उनको वो अलग से दे देते हैं, तो वो उनके ब्लड जमने की प्रवृत्ति इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से आजकल हमको अवेयरनेस हो गई, हमको पता लगा है कुछ बीमारियों में प्लेटलेट नाम के तत्व कम हो जाते हैं, जैसे कि डेंगू वगैरह के अंदर उनमें खाली प्लेटलेट देने के ही काम चल जाता है। तो एक स्वस्थ आदमी का जो ब्लड देता है उसमें से 3 कंपोनेंट अलग अलग किए जा सकते हैं। प्लेटलेट अलग से दी जा सकती है, एक आरबीसीज अलग से दी जा सकती है और प्लाज्मा अलग से दिया जा सकता है, और तीनों की अलग अलग उपयोगिताएं होती हैं, और उन उपयोगिता के अनुसार अगर हम उस मरीज के लिए काम करें तो एक आदमी का ब्लड 3 जगह पे काम में आ सकता है। तो दूसरा, कई लोगों को खाली प्लेटलेट की कमी होती है, तो आजकल एक प्लेटलेट एफेरेसिस नाम की भी चीज़ निकल गई जिसमें खाली प्लेटलेट निकाल दिए जाते हैं, तो अपन कई बार उस तरह के पे भी जा सकते हैं। तो यंग आदमियों के अंदर जो भ्रांतियाँ होती है कि शरीर के अंदर हमारे ब्लड देने से शरीर में बहुत कुछ कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ वो है नहीं। शरीर में टोटल 5 लीटर खून है, 5 लीटर में से अपन ने 350 ml के करीब दिया तो मुश्किल से ये 7% के करीब ही पहुंचा। 5-7% ब्लड देने से शरीर में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे उसको रिकवर कर लेता है। स्वस्थ आदमी कहते हैं 3 महीने के बाद में वापस ब्लड डोनेट करता है, रिकवरी तो महीने में ही पूरी हो जाती है। तो इसलिए हमें सारी भ्रांतियों को तोड़ना होगा, हमें एक नया कंसेप्ट शुरू करना पड़ेगा, एक नई विचारधारा। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी 16वां विशाल रक्तदान शिविर बालाजी सेवा संस्थान गुलाबबाड़ी अजमेर के सौजन्य से ये किया जा रहा है। ये तेजाजी की देवली गुलाबबाड़ी में किया जा रहा है। हर वर्ष हम, जैसा कि हजारों यूनिट के तरह में हम देते हुए हैं, इस वर्ष भी हम 26 जनवरी यानी कि कल ये रक्तदान शिविर का आयोजन दिया जा रहा है, जिसमें सभी समाज के लोग वहाँ शामिल होंगे। पति पत्नी, भाई बहन, पूर्व में भी जोड़ों से देते हुए हैं, इस वर्ष भी शामिल होंगे। इसके साथ ही बालाजी सेवा संस्थान द्वारा विभिन्न जांच रोग
आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक डॉक्टर्स, बच्चों के, गायनिक के, ये सेवाएं भी वहाँ पर जारी रहेगी। जहाँ स्वास्थ्य की जांच, बीपी, शुगर, ये भी शिविर हमारे वहाँ रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी ने बताया कि क्यों हमें ब्लड देना चाहिए और क्या हमारी आज के इस जीवन में क्या रह चुका है, क्योंकि बालाजी सेवा संस्थान ने वो दुख देखे हैं, वो दिन देखे हैं जहाँ लोग ब्लड के कारण अपना जीवन खो चुके हैं। इसी प्रण को लेते हुए हमारा ये संघर्ष जारी है और ये 16वां रक्तदान शिविर हमारा ये विशाल रूप से हम देने जा रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से हम निवेदन करते हैं समस्त शहरवासियों को कि आप सभी युवा साथी इस शिविर में आएँ, पधारें और इसको शिविर लगाएं। ये सुबह हमारा सुबह 9 बजे। धार्मिक नगरी पुष्कर में पौष माह की पूर्णिमा के पावन मौके पर गुरुवार को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में धार्मिक आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन कर दान पुण्य भी किया। सरोवर में स्नान का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। धार्मिक नगरी पुष्कर में पौष माह की पूर्णिमा के पावन मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में धार्मिक आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन कर दान पुण्य भी किया। सरोवर में स्नान का सिलसिला देर शाम तक चलेगा। पौष माह की पूर्णिमा पर पवित्र तीर्थ गुरु पुष्कराज में स्नान, पूजा अर्चना और दान पुण्य का खास धार्मिक महत्व धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है। इसी धार्मिक महत्व को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ उमड़ती है। पंडित हरिगोपाल पाराशर मधुसूदन पाराशर ने बताया कि पौष माह की पूर्णिमा पर पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान, पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से अक्षय गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। वहीं पूर्णिमा पर शाम को सरोवर के घाटों पर महाआरती की जाएगी। आज पौष मास की पूर्णिमा का विशेष स्नान है। मल मास के बाद पौष की जो पूर्णिमा है भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं। पौष मास जो 12 मासी होती है स्नान ध्यान करती है और पूर्णिमा का तो बड़ा भारी महत्व। हर पूर्णिमा को यहाँ पुष्कर में विशाल मेला लगाया जाता है। लाखों की संख्या में लोग आके पूजा पाठ करते हैं। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम और पुष्करम दुष्करम गानम। पुष्कर में तप करना, स्नान करना, भजन करना, ये सब भाग्य से होता है। नहाने से प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर से ऊपरी से जन्म सफल हो जाए। तो ये सब तीर्थों का गुरु है और यहाँ पूर्णवासी का तो हमेशा महत्व रहता है। आज पौष मास की पूर्णिमा है। पंडित हरिभाई ब्रह्मघाट। पौष मास का शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा है और पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है पौष मास का। और हजारों यात्री इसी पौष मास की पूर्णिमा का स्नान करने के लिए, यहाँ पितरों को तर्पण करने के लिए पुष्कराज में आते हैं। और आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान, दर्शन, पूजन कर रहे हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितरों को तर्पण, पिंडदान और अनुष्ठान वगैरह, पूजा अर्चना यहाँ कार्यक्रम सतत चल रहा है। ये पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। इसको मल मास की पूर्णिमा भी बोलते हैं क्योंकि बड़ा महत्व रखता है पौष मास, जो मल मास होता है। पुष्कर उपखंड की ग्राम पंचायत कड़ेल में आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के दौरान बुधवार को पंचायत के ग्राम रेवत में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों ने गाँव के धर्मस्थलों समेत सभी सार्वजनिक स्थानों, मुख्य सड़कों पर श्रमदान कर सफाई की। पुष्कर उपखंड की ग्राम पंचायत कड़ेल में आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के दौरान बुधवार को पंचायत के ग्राम रेवत में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने गांव के धर्मस्थलों समेत सभी सार्वजनिक स्थानों, मुख्य सड़कों पर श्रमदान कर सफाई की। ग्रामीणों ने भी श्रमदान कर गांव को कचरा मुक्त करने का संकल्प लिया। ग्राम विकास अधिकारी करण सिंह ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत कड़ेल के अधीनस्थ सभी गाँवों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में ग्रामीण भी उत्साह से भाग लेकर श्रमदान कर रहे हैं। वहीं पंचायत प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। ग्राम रेवत में सफाई करने वालों में विकास अधिकारी शिवदान सिंह, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मजेवला, सहायक अभियंता रविंदर सिंह जोदावत, स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक समन्वयक राम अवतार मेहरिया, सहायक विकास अधिकारी अनूप कुमार शर्मा, राजेश शर्मा, मुकेश काकानी आदि शामिल रहे। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज़।